गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। प्रिय विद्यार्थियों, मैं तुम्हें एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना सभी विद्यार्थी। कि बेटा, एक बार एक बिजनेसमैन हुआ करता था जो बहुत धनी व्यक्ति था। और वह धनी व्यक्ति इस कारण से था क्योंकि वह छोटी उम्र से बिजनेस करने लग गया था। तो वह 30 साल की उम्र में जाके उसने शादी की और शादी करने के 1 साल बाद उसके लड़का पैदा हुआ। और जब लड़का पैदा हुआ तो उसको बहुत बड़ी खुशी मिली, बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ने लगा तो जैसे ही उसकी 40 साल की उम्र हुई तो उसके कैंसर नामक बहुत घातक बीमारी हो चुकी थी। तो जो बिजनेसमैन था उसने सोचा कि मैं मेरे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा पाऊँगा, मेरे तो बीमारी ने घेर लिया है, मैं कैसे अपने बिजनेस को इम्प्रूव करूँगा, मैं कैसे मेरे बेटे को सिखा पाऊँगा कि बेटा बिजनेस ऐसे करना होता है, मैं कैसे उसको समझा पाऊँगा। तो ये चिंता उसको सताने लगी। तो उसने उसको बेटे को समझाया, 9 साल का हो चुका था वो, कि बेटा तुम्हें बिजनेस करना है, मेरे बिजनेस को संभालना है। तो बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, मैं संभाल लूँगा, लेकिन मेरे को बिजनेस करना आएगा ही नहीं। तो फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने उसको कहा कि तू मेरे साथ चलना और मैं तेरे को बिजनेस समझाऊंगा। तो कोई एक दिन उनकी फैक्ट्री पे गए और जब बिजनेसमैन ने उससे कहा कि मैं तेरे को बिजनेस समझाना चाहता हूँ लेकिन तेरे को मेरा काम करना पड़ेगा। फिर बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, मैं काम कर लूँगा। तो जब उस बिजनेसमैन ने उस बेटे से कहा एक थैला देकर कि इस थैले को आप बाज़ार लेके जाओ और इसकी वैल्यू बढ़ा के लेके आना, जो इसमें चीज़ रखी हुई है इसकी वैल्यू आपको बढ़ा कर लेकर आनी है। तो वो बेटा जाता है पिताजी की बात मानकर। तो वो जब बाज़ार जाता है तो वो देखता है कि उस थैले में गेहूँ थे। तो गेहूँ को लेकर जाता है तो वो सोचता है पहले तो कि मैं इसकी वैल्यू किस प्रकार से बढ़ाऊँ। अब वो जाता है आगे, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो सोचता रहता है, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि इसकी वैल्यू एक ही जगह बढ़ सकती है, चक्की पर, आटा चक्की पर। तो वह आटे चक्की वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि अंकल जी प्लीज़ मेरे को इसकी वैल्यू बढ़ानी है, इस गेहूँ का आटा बना दीजिए। तो कहते हैं ठीक है बेटा, उसकी मासूमियत को देखते हुए कि ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हारे लिए आटा बना देता हूँ। तो वो आटा बना देते हैं। बेटा खुश होकर वापस आता है, पिताजी से कहता है कि पिताजी देखो मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, जो गेहूँ था उसकी वैल्यू बढ़ा दी। पिताजी वापस फिर कहते हैं कि तेरे को वापस जाना है और इसकी वैल्यू वापस बढ़ा के लेके आनी है। तो फिर वह वापस जाता है वैल्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार जाता है वो ब्रेड वाले के पास और उस आटे से ब्रेड बना के लेके आता है। फिर पिताजी से कहता है देखो पिताजी, मैं इसकी वैल्यू बढ़ा के लेके आया, अब आप तो खुश होना। पिताजी फिर कहते हैं कि बेटा अभी इसकी असली वैल्यू नहीं बढ़ी है, अब इसको वापस लेके जा और वापस वैल्यू बढ़ा के लेके आना। फिर वह सोचता है, फिर विचार करता है कि इसकी कैसे वैल्यू बढ़ाए, लेकिन वह इस बार जाता है सैंडविच वाले के पास। और जैसे सैंडविच वाले के पास जाता है वो सैंडविच वाले से कहता है कि मेरे को इस ब्रेड के सैंडविच बनवाने हैं। तो वो जाता है वहाँ पर, उसकी मासूमियत को देखते हुए सैंडविच वाला उसके सैंडविच बना के तैयार कर देता है और वो खुश होकर घर पे आता है और पिताजी से कहता है कि देखो पिताजी, मैंने जो आपके ब्रेड थे उससे सैंडविच बना लिए और इसकी वैल्यू बढ़ा दी है। तो पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, अब तू बिजनेस कर सकता है, हाँ तो अब मेरे बिजनेस को संभाल सकता है, तो अच्छे प्रकार से संभाल सकता है। तो पिताजी खुश हो जाते हैं और बेटा बहुत अच्छे से बिजनेस को संभाल लेता है आगे और उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है और वह बिजनेस इतना सक्सेसफुल होता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो वह आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है बेटा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस कहानी से आपको ये मिलता है कि बेटा अपनी अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करो, डेवलपमेंट करो उसको। जितना आप अपनी स्टडी की वैल्यू बढ़ाओगे उतना आप किसी भी चीज़ को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि किसी ने कहा है कि स्टूडेंट का सबसे बड़ा पावर है स्टडी और सबसे बड़े हथियार है आपकी पेन और किताब। तो आप अपने आप को किताब और पेन के अंदर रखो, वहाँ पर स्टडी करो, वहाँ पर अपनी वैल्यू बढ़ाओ। दूसरी जगह पे आपको वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा स्थान है आपके लिए पेन, किताब और आपका अध्ययन करना। और दूसरी बात कि आप किसी भी जगह पे पढ़ो, सच्चे मन से पढ़ो, किसी के दबाव से मत पढ़ो और अच्छे प्रकार से पढ़ो। इस प्रकार से पढ़ो आप कि आपका जो आप वैल्यू बढ़ा रहे हो अपनी, उस वैल्यू के लिए आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। और दूसरी बात ये
कि आप जब अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए लग रहे हो तो अपने आप को बदलो, दुनिया को आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने आप को बदला तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी, यही मेरा कहना है। अगर आपको मेरी ये फर्स्ट मोटिवेशन अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे डेल मैथमेटिक्स नाम से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।